हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप बड़ा और इसमें हम बात करने वाले हैं सीए में इंटर के आप ग्रुप 1 को किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतना कितने घंटे पढ़ना है, कितना क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बताने वाला हूँ कि एक आसान रास्ता क्या है, एक सिंपलेस्ट और एक श्योर शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला क्या है अगर आप सीएमए के ग्रुप 1 को पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी और लिंक भी मिल जाएगा जिससे क्लासेस बाय कर सकते हैं। और 31 जुलाई तक के ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं बाय करने से पहले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया है। तो चलिए देखिए, अगर आप पहला ग्रुप पास करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पहला पेपर जो है हमारा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है। ठीक है, दूसरा पेपर हमारा जो है ये हमारा आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तीसरा पेपर है हमारा DTIDT का। चौथा और लास्ट पेपर आ जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, पोस्टिंग लिख देते हैं। अब हमें पास होने के लिए एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे को कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छी पकड़ बनानी है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पास करवाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। ठीक है, पास करवाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे कि आपको शायद नहीं पता होगा, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें आपको पता है किसी तरीके के कोई सेक्शंस नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जहां पर सेक्शंस प्रोविजंस होती हैं वहां पर मार्क्स कटने के अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, एन नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, जहां पर आपकी जो मार्क्स हैं वो बहुत आसानी से इंस्टीट्यूट काट सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर DTIDT, इनकम टैक्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन दे दिया, अब वहां पर इंस्टीट्यूट की मान लीजिए डिमांड अच्छी खासी है, वहां पे आपको सेक्शंस भी चाहते हैं, प्रोविजन भी एक्सप्लेन करो, तो हम एक्सप्लेन नहीं अच्छे से कर पाए, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की वहां पर थोड़ी सी वेल इंटेंशन आ जाती है कि वो स्ट्रिक्ट मार्किंग के लिए जा रही है या आसान के लिए। ठीक है, तो वहां पर आपके पास मार्क्स कटने के चांसेस बन सकते हैं, और लॉ में भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, पर अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसमें आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज की आपको जनरल एंट्रीज आ गई हैं, 7 नंबर में मान लीजिए 7 जनरल एंट्रीज थी, तो जनरल एंट्री आपने अच्छे से लिखी, उसकी जो वर्किंग थी वो भी दिखा दी, नरेशन थी वो भी अच्छे से दिखा दी, तो मार्क्स कटने के बहुत मिनिमम चांस रह जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको कोई प्रोविजन नहीं लिखनी, वहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन खास नहीं देनी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि सब्जेक्ट पहले आप स्पेसिफिक कीजिए कौन आपकी नैया पार करवाएगा, FA एंड कॉस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पर इतना आपको क्लियर होना चाहिए जैसे कि लॉ है। अब लॉ जो है ज्यादातर मैक्सिमम CMA स्टूडेंट का मोर देन 70% स्टूडेंट का जो थियरी सब्जेक्ट होता है वो वीक होता है, क्योंकि हम लोग वही स्टूडेंट ही CMA के लिए प्रेफर करते हैं जिनका जो प्रैक्टिकल है वो स्ट्रांग है, थियरी पोर्शन थोड़ा सा कमजोर है। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के लॉ को शुरू से ही, मान लीजिए अभी आप दिसंबर के लिए जा रहे हो, तो आपको अभी से रेगुलरली 4 से 5 महीने क्या करना है, लॉ चलते रहने देना है। बेशक 1 घंटा ही चलते रहने दो, 1.5 घंटा चलते रहने दो, पर कंटिन्यूसली उसको चलते रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे रिवीजन का प्लान पहले ही क्लियर होना चाहिए। रिवीजन के लिए आपके पास ये नहीं कि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा जितने दिन बच जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, आप टाइम ओरिएंटेड आपका सारा कुछ होना चाहिए। सारी जो प्रिपरेशन है एक प्रॉपर गेम प्लान, प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल प्लानर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी बच्चों को
स्टडी स्टार्ट करते सर ही प्लानर देता हूं कि कितने दिन में आपको कौन सा चैप्टर खत्म करना है, जिससे आप बहुत आसानी से अपना जो सिलेबस है वो खत्म कर सकें और टारगेट ओरिएंटेड खत्म कर सकें, तभी पास होने के चांसेस बनते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है आपको हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास देखा जाए तो ये 120 नंबर हैं। ये 120 नंबर आपको बड़े आसानी से आपको पास करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है मान लीजिए अगर आपने 30 में से मरे मरे 20 नंबर भी खींच लिए तो आपको सिर्फ रिमेनिंग जो 70 बचे, रिमेनिंग आपके पास जो 70 बचे, अब बेसिक क्राइटेरिया कौन सा होता है 40 वाला। किसी भी सब्जेक्ट में 40 लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 70 में से कितने चाहिए, सिर्फ 20 चाहिए। ठीक है, और आपको भी पता है हर 70 नंबर में कम से कम 20-25 नंबर का, कम से कम 30 नंबर का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको होता है कि डैम श्योर है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इसमें से एमसीक्यू में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लिए, 25 को स्कोर कर लिए, 24-26 स्कोर कर लिए, तो आपके पास अगर आप मरे बरे लोअर टू लोअर साइड में इसमें अगर आपने 20 नंबर भी ले लिए तब भी आप बड़े इजीली 45 to 50 की रेंज में पहुंच जाते हैं। इसलिए ये जो एमसीक्यू का पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत तगड़ी पकड़ बनाइएगा, और इसीलिए मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए हर चैप्टर की अलग एमसीक्यू बुकलेट, एमसीक्यू की प्रॉपर एक अलग बुकलेट बना रखी है जो चैप्टर वाइज है। ठीक है, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन के बेस पर है। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल भी और थ्योरी पोर्शन भी कवर होता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इस चीज को कवर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट 101% फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़े आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, और CA मेंट की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू बच्चों।